ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमणकारियों के बाद अब बालू माफिया पर लगातार एक्शन हो रहा है। उनके बुरे दिन आ गए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी यही कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी चालाकी दिखा रहे हैं, भू माफिया और खनन माफिया की मदद कर रहे हैं, उन सब पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, सबसे पहले बात करें सम्राट चौधरी की। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से पहले अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है, अब उसी तरीके से भू माफिया पर और खनन माफिया पर लगातार एक्शन होगा। देखिए, शासन प्रशासन को अगर बहुत ही चुस्त दुरुस्त बनाना है तो मंत्रालयों को मिलजुल कर काम करना होगा। और इसीलिए देखिए, विजय सिन्हा की सबसे बड़ी चिंता है बालू माफिया को लेके, और इसमें बिना पुलिस से संभव नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट सीधे सीधे सम्राट चौधरी के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। तो बालू माफियाओं को लेकर जिस तरह से अंकुश लगाने की जो बात कही जा रही है, बिना उनके अंकुश से संभव है नहीं। तो ये पुलिस ही अंकुश लगाएगी। लगातार विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि आप खनन माफियाओं को खैरियत नहीं होगी अगर आप कुछ गलत करेंगे, तो पारदर्शिता लाना खनन डिपार्टमेंट में ज़रूरी है। और अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति या फिर कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, वो भी अगर खनन में बालू माफिया बन के या फिर बालू का खनन कर रहा है, नदियों से दोहन कर रहा है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिसकर्मियों को लेकर जो इन्होंने मैसेज दिया, तो सीधे सीधे सम्राट चौधरी को एक तरह सपोर्ट लेने के समान इसके तौर पर देखना चाहिए कि अब पुलिस अधीक्षक हो या फिर पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, इनको भी लेकर उन्होंने कहा है कि आप अभियान चलाइए और धरपकड़ जारी कीजिए। देखिए, बालू माफिया की बात क्यों कही जा रही है, जो एनडीए सरकार में घोषणा पत्र जारी किया गया था, इसका सीधा सीधा कनेक्शन इस जो बालू माफियाओं से है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, देखिए, बालू माफिया जो नदी से सीधे सीधे बालू का दोहन करते हैं, खोदते हैं, रात को ट्रक जाते हैं, 100-100, 200 ट्रक खड़े रहते हैं, और सब कुछ पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से होती है। ट्रक छोटा सा कोई चिड़िया का बच्चा तो है नहीं, बड़े बड़े ट्रक, 100-100 ट्रक लगे रहते हैं। मतलब साहस और दुस्साहस देखिए इनकी इतनी बढ़ी हुई है बिहार में कि सबसे खतरनाक जो कहा जाए तो ये सेगमेंट है इनका, बालू माफियाओं का। और किसी की जान ले लेना, पुलिस पे भी फायरिंग करते हैं ये, ट्रकों को रोक देते हैं, ट्रकों को टक्कर मार देना। और जो विजय सिन्हा ने बोला है कि अवैध नंबर प्लेट या फिर नंबर प्लेट हटा के जो ट्रक या ट्रैक्टर दिख रहे हैं उनकी पहचान की जाए, अन्यथा अधिकारी जो इसके जिस एरिया का अधिकारी रहेगा जहाँ से ट्रक या ट्रैक्टर गुजर रहा है, ये जिम्मेदारी पूरी पूरी उनकी होगी। तो ये पूरा का पूरा, देखिए एक बात समझने की ज़रूरत है। मैंने क्यों कहा कि एनडीए सरकार की घोषणा पत्र से कनेक्टेड है। आपने रोजगार की बात की, आपने निर्माण की बात की, सब कुछ। देखिए, आप ऐसा नहीं हो सकता कि पटना में शांति रहे और भोजपुर में और मोतिहारी में, सुपौल में बालू खनन माफिया सक्रिय रहे, गोली चलता रहे। तो इससे क्या होगा, पूरे राज्य का जो है व्यवस्था है, पूरे राज्य में जो शासन प्रशासन का इकबाल है वो खत्म हो जाएगा, दहशत फैलेगी। एक बात और भी समझना है, देखिए, जो रात में जो बालू जो ट्रक से ढोते हैं, खनन करते हैं, जो जेसीबी लगा के या पोकलेन वगैरह के थ्रू, आप समझिए ये कितना बड़ा जाल है। एक जो ट्रैक्टर है लगभग 1000-1500 करीब में आता है, लेकिन अवैध तौर तरीके से जब ये ठेकेदार या फिर जो दबंग व्यक्ति या फिर जो बालू माफिया हैं जब निकालते हैं, तो वही जो ट्रैक्टर का जो दाम है बालू से भरा हुआ, वो लगभग 7000, 8000, 10000 तक चला जाता है। और एक सिर्फ सीजन में कमाई हो जाती है लगभग उनकी 1 करोड़ रुपया से लेके 2 करोड़ रुपया से 100 करोड़ तक कमाई जाती है। तो सोचिए कितना खतरनाक है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं गंगा नदी से बालू बहुत तेज़ी से निकाले जाते हैं। अब ये है पूरा भोजपुर का इलाका, बक्सर इलाका, उसके बाद पटना, सारण, ये पूरा का पूरे इलाके में बालू का दोहन होता है। अब इसके अलावा देखिए, सोन से भी ज़बरदस्त तरीके से बालू का दोहन होता है। सोन में भी क्या है कि पूरा का पूरा आप देखिए, डेहरी ऑन सोन का इलाका हो गया, उसके बाद आपको जो आसपास के पटना का इलाका हो गया, यहाँ भी बालू माफिया काफ़ी सक्रिय हैं और रात को वहाँ पूरा ट्रक लगा के और बालू का दोहन करने लगते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कोसी गंडक की भी अगर बात करें तो यहाँ से भी, पुनपुन से भी बालू बहुत ही बड़े पैमाने पर निकाले जाते हैं। और ये बालू माफिया
यहाँ दबंगई की हद पार कर जाते हैं। इसीलिए तो विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आप जब भी कोई व्हीकल जा रहा हो तो सबसे पहले उसके नेम प्लेट, नंबर प्लेट पर जरूर ध्यान रखिए कि आखिर ये ट्रक जा कहाँ रहा है, उसके अंदर जांच करिए कि आखिर इस ट्रक के अंदर लद के क्या कुछ जा रहा है। तो इसीलिए ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से खनन माफिया, बालू माफिया आतंक मचा रहे हैं, इस पर भी लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कोसी और गंडक की मैंने बात की, वो पूरा एरिया हिंसाग्रस्त है बालू माफियाओं के तौर पर देखा जाए तो सुपौल की बात करें या फिर आपको अन्य इलाकों के आसपास की बात करें, तो वहाँ का पूरा शुरू से ही ये बालू माफिया जो डॉन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हिंसा फैलाया है। मतलब पुलिस की टीम पे फायरिंग कर देना, गोली मार देना, हत्या कर देना, ये आम चीज़ है। इसीलिए अधिकारी हो, मीडिया हो, वहाँ जाने से बचते हैं। अब ये बात विजय सिन्हा की चिंता क्यों बढ़ा रही है? आप देखिए, 2010 में जब नीतीश कुमार ने निर्माण कार्यों में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर काम करना बहुत तेज़ी से स्टार्ट किया, तो हुआ क्या कि देखिए, बालू के जो लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं खनन करने के लिए, वो काफ़ी जटिल है। अब उसमें क्या होगा, वो चीज़ें टाइम पे हो नहीं पाती थी, तो उसमें क्या होगा, ब्लॉक वगैरह नहीं बन पाते थे बालू के, तो वो बीच के बिचौलिए बालू माफिया यहाँ से उठने शुरू हो गए और दबंगई से ये लोग रात में जाकर ट्रकों से, ट्रैक्टर से बालू दोहन करना स्टार्ट कर दिए। अब फिर से देखिए, अब क्या है कि अब ये ज़रूरत महसूस हो रही है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के अब संभव नहीं है। दूसरी बात, 2017 से इस पर कार्रवाई और तेज़ी हुई और कि इसमें ड्रोन के माध्यम से या पुलिसिंग के माध्यम से या फिर लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से कोशिश हुई, लेकिन गठजोड़ की वजह से, नेताओं के गठजोड़ की वजह से जो आज विजय सिन्हा सफ़ेदपोश अपराधियों को लेके वो कर रहे हैं, तो यही टारगेट है। पुलिस के माध्यम से ये जो गठजोड़ बना, तो माफियाओं को कहीं ना कहीं वो छुड़ाता रहा और माफियाओं को उनकी मनमानी करने के लिए उकसाता रहा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। अब जब ये साफ साफ महसूस हो रहा है, जो देखिए आपने जिस तरह से गंगा सेतु पे पुल बना है या फिर जितना सड़कों पे काम हुआ है, तो सब में बालू का काम है, तो उसमें क्या है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज़ किया जाएगा, तभी जाके आप हर ज़िले में जो उद्योग लगाने की बात करते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, कंपनी लगाने की बात करते हैं, तो बिना इसके संभव नहीं है। और इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ किया जाए, जिससे कि हम 100 करोड़ जो रोज़गार की बात किए हैं, उसको हम कम से कम उस लक्ष्य को पूरा करें। और इसीलिए बालू माफियाओं पर ये कार्रवाई बहुत तेज़ी से की जा रही है और फिर से ड्रोन के माध्यम से या पुलिसिंग के माध्यम से या फिर लाइसेंस प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के माध्यम से या फिर थोड़ा सा आसान करने के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि बालू माफियाओं पर कार्रवाई की जाए और जो बिचौलिए हैं वो हट जाएं और सीधे सीधे सरकार का इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाए। क्योंकि एक बात और देखिए, बालू माफिया जब बालू का दोहन करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि नदी का कटान कहाँ जाने वाला है। वो 100 ट्रक बालू ले लेंगे, 200 ट्रक बालू ले लेंगे, नदी का कटान जब ये धारा से नदी बह रही थी दूसरी धारा पकड़ लेगी, उससे क्या होगा, बाढ़ का खतरा, और जो पुल आसपास के हैं उसके भी गिरने के संभावना बढ़ जाते हैं। साथ साथ कई सारी चीज़ें, जो सब्जी है, कई सारे बालू वाले इलाके में मान लीजिए कि वो बहुत सारे उस तरह के फल फूल उगाए जाते हैं, वो सब के सब चौपट हो जाते हैं। तरबूज हो गया या फिर सीताफल हो गया, तमाम में सब, तो सब के सब बर्बाद हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा जो लोग हैं उनका भी एक पलायन हो जाता है फिर, या फिर वो कहीं ना कहीं मुँह के लाले पड़ जाते हैं, उनके पैसे से जो कमा रहे होते हैं वो भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दहशत का आलम, भाई आप सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो ये मैसेज कितना बिहार में गलत जाएगा। और इसीलिए अब विजय सिन्हा ने सीधे सीधे इन बालू माफियाओं की गाड़ी पलटी करने की कोशिश की मतलब ठान लिया है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटी हो जाती है अपराधियों की, तो अब ये साफ साफ है कि अगर आप अपराध करेंगे, बालू का दोहन करेंगे गलत तरीके से, अवैध तरीके से, और आप तो सीधे सीधे सरकार को चुनौती देंगे, और सरकार को चुनौती देंगे तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसीलिए सम्राट चौधरी से भी उन्होंने समर्थन मांगा है और साफ साफ ये मैसेज दिया पुलिस को भी, अधिकारियों को भी, कि अब किसी कीमत पर आपकी हिला हवाली, आपकी गलती, आपके अवैध कारनामे बर्दाश्त नहीं होंगे। सर, लेकिन विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना कि ये भू माफिया और ये ट्रक तो पहले भी चल रहे थे, नीतीश की सरकार पहले भी थी, सम्राट चौधरी भी थे, तब ये सारे एक्शन क्यों नहीं लिए गए? अब जैसी नई सरकार बनी है अचानक से ये एक्शन क्यों? देखिए, शासन प्रशासन का काम एक प्रक्रियागत होता है, एक प्रक्रिया है, वन डे एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, चीज़ें 2017 में जो मैंने बोला कि जो निर्माण कार्य में तेज़ी आई 2010 में, सॉरी, तो 2017 में इन्होंने आते आते जब देखा कि बहुत गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है और उधर जो बालू माफिया हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंद मचाए हुए हैं, तो 2017 आते आते ड्रोन से भी
सोचिए वो पूरा का पूरा निगरानी रखी जाने लगी, पुलिस को भी टाइट किया गया, पुलिस को भी उन एरिया में गश्त लगाने की बात की जाने लगी और फिर वो गश्त लगा भी रही थी। अब जब ये 2025 अब लास्ट हो रहा है तो अब देखिए ये चीज़ जो है कि अब जब बहुत बड़ा फायदा गवर्नमेंट को दिखा और कि साफ साफ एक बहुत बड़ा राशि बताइए 100 करोड़ रुपया तक एक सीजन में आ रहा है, तो आप सोचिए कितना बड़ा लॉस हो रहा है। ये मैं बालू माफियाओं की बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होगा, सारी मशीनरी उसकी है, सारी ज़मीन उसकी है, तो इसके माध्यम से बिहार जैसे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा राजस्व की भी जो कहा जाए प्राप्ति होगी, और जब राजस्व प्राप्ति होगी तो उसको डेवलपमेंट कार्यों में अंजाम दिया जाएगा, लगाया जाएगा। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि हर हाल में इसको कंट्रोल में ला के और जो हम वादे किए हैं उसको चाहे रोजगार के माध्यम से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के माध्यम से हो, उसको हम जो फुलफिल करें और फिर से एक नए बिहार, एक विकसित बिहार बनाने की कोशिश करें। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि जिस तरीके से खनन माफिया है या भू माफिया है उन पर लगातार एक्शन होगा। उसके लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, उसके लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है, उसके लिए लगातार पुलिसकर्मियों को ये कह दिया गया है कि आपको ख्याल रखना है कि कौन सा ट्रक किस ओर जा रहा है, क्या लद के जा रहा है, इसकी लगातार निगरानी बनाई रखी जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे उन पर भी एक्शन होगा और उसकी भी सूची तैयार कर ली गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।